Next is the tangent law. Tangent law का है, suppose there are two perpendicular magnetic fields like this. Suppose this is B1 and this is, there are two perpendicular, mutually perpendicular magnetic fields. This is B1 and suppose this is B2. And between, in these two mutually perpendicular magnetic fields, suppose a bar magnet is suspended here like this. म्हणजे दोन magnetic fields simultaneously act होत असताना, okay, when these two magnetic fields are acting simultaneously, a bar magnet is suspended in this magnetic field, suppose. Okay, अब इधर क्या हो जाएगा, सपोज इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट, सपोज हियर देयर इज अ साउथ पोल, हियर देयर इज अ नॉर्थ पोल. ओके, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, सपोज कैपिटल एम है. तो B1 क्या करेगा, इस बार मैग्नेट को उसके डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न करेगा, और B2 क्या करेगा, इस बार मैग्नेट को B2 के डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न करेगा. ठीक है, अभी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय B1 ऑन दिस डाइपोल, ओके, क्या हो जाएगा, देखिए, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 ऑन दिस डाइपोल, वो टॉर्क कितना रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू m b sin theta. Okay, suppose this angle is theta, so torque acting on this dipole m due to B1 is equal to m B1 sin theta. इस तरह से हम बोल सकते हैं. एंड ये टॉर्क कैसा रहेगा, दिस टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज टॉर्क. सो B1 इस बार मैग्नेट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने का ट्राई करेगा. सो दिस इज अ क्लॉकवाइज टॉर्क. सिमिलरली torque due to magnetic field B2 on the dipole, वो कितना रहेगा, टाउ इज इक्वल टू m B2 साइन ऑफ, ये एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा, बिकॉज B1 एंड B2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. B1 एंड B2 के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90. B1 और m के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो B2 और m के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा. सो हियर आई कैन राइट 90 माइनस थीटा. अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू B1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू B2 रहेगा, क्योंकि ये डाइपोल जो है थीटा एंगल पे रेस्ट पे है, थीटा एंगल पे रेस्ट पे है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, देन ओनली इट कैन कम टू द रेस्ट. ओके, सो इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम दिस क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. ओके, सो B2 क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, B1 क्या करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इक्विलिब्रियम मध्ये काय होणार, क्लॉकवाइज टॉर्क आणि अँटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोन्ही काय होणार आहेत, सेम होणार आहेत. ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, m B1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, m B2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होना चाहिए. ओके, दोनों टॉर्क सेम होने चाहिए, m गेट कैंसल, एंड देयरफॉर B1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू B2 cos थीटा. अभी cos थीटा को LHS को लेके जाते हैं, सो B1 sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा is equal to B2, and this relation is called as tangent law. This relation is called as tangent law. So what is the tangent law? When a bar magnet is suspended in two mutually perpendicular magnetic fields B1 and B2. Okay, so tangent law can be written like this: when a bar magnet is suspended in, when a bar magnet is suspended in two mutually perpendicular
when a bar magnet is suspended in two mutually perpendicular magnetic fields, it comes to rest, making angle theta, with B1 such that B1 tan theta is equal to B2. So this is called as the statement of tangent law. Okay, so what is the statement of tangent law? When a bar magnet is suspended in two mutually perpendicular magnetic fields B1 and B2, इधर हम B1 B2 लिख सकते हैं. ओके, एक बार मैग्नेट क्या किया है, सस्पेंडेड किया है, किधर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दैट इज B1 एंड B2, एंड सपोज इट मेक्स एन एंगल, इट फाइनली कम्स टू द रेस्ट, मेक एन एंगल थीटा विद सपोज B1, देन टेंजेंट लॉ क्या आ जाएगा, B1 tan थीटा इज इक्वल टू B2. ओके, म्हणजे टॅन थीटा ही जी टर्म आहे ती कुणाबरोबर जोडायची आहे, टॅन थीटा ही टर्म ज्याच्या बरोबर अँगल केलाय, ज्या मॅग्नेटिक फील्ड बरोबर अँगल केलाय त्याच्या बरोबर काय करायचे आहे, टॅन थीटा ही टर्म नेहमी जोडायची. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज डायग्राम इज लाईक दिस, तुम्हाला टॅन्जंट लॉचं इक्वेशन बरोबर लिहिता आलं पाहिजे. सपोज दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड B2 and this is B4, these are the two magnetic field, and suppose here there is a dipole like this and it makes angle here alpha and here beta. तर टॅन्जंट लॉचे करेक्ट दोन रिलेशन काय येणार सांगा, टॅन्जंट लॉचे तर दोन रिलेशन येऊ शकतात, दोन फॉर्म्युले येऊ शकतात. फर्स्ट करेक्ट फॉर्म्युला इज B2 tan alpha is equal to B4 येणार, otherwise B2 is equal to B4 tan बीटा, या पद्धतीने येणार आहे. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे some magnetic field into tan of angle is equal to another magnetic field. This is called as tangent law. ओके, म्हणजे tan अल्फा किंवा tan थीटा किंवा tan ऑफ अँगल ही जी टर्म आहे ती कुणाला जोडायची आहे, ज्या मॅग्नेटिक फील्ड बरोबर अँगल दाखवलाय त्या मॅग्नेटिक फील्ड बरोबर जोडायचा आहे. एवढंच इथे व्यवस्थित लक्षात ठेवावं लागेल. ओके, सो tan थीटा का टर्म जो है वो किसके साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ जोड़ना है, जिसके साथ एंगल है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो tan अल्फा, tan बीटा या फिर tan थीटा असाइन करना है. So that is the tangent law. Now what are the applications of the tangent law? Applications of tangent law. First application is tangent galvanometer. Tangent galvanometer, which is called as TCMMG. मैंने आपको बताया there are two types of galvanometer. एक है MCG, that is moving coil galvanometer, and second is the MMG, that is moving magnet galvanometer. So ये moving magnet galvanometer जो है वो tangent law का एप्लीकेशन है. It work on the basis of tangent law. So galvanometer क्या रहता है, galvanometer is a sensitive current measurement instrument. Okay, it is a sensitive, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है. सेंसिटिव करंट मेजरिंग, ओके, इंस्ट्रूमेंट है. करंट मेजरमेंट करने के लिए, जनरली स्मॉल करंट मेजर करने के लिए हम गैल्वानोमीटर का यूज करते हैं. ठीक है, गैल्वानोमीटर में दो मेजर पार्ट्स रहते हैं. ओके, दो मेजर पार्ट्स क्या रहता है, मेजर पार्ट्स एक तो कॉइल रहेगा और दूसरा मैग्नेट रहेगा. मेजर पार्ट्स ऑफ एनी गैल्वानोमीटर, कॉइल एंड द मैग्नेट. ओके, अभी
मैग्नेट अगर फिक्स्ड है एंड कॉइल मूविंग है तो उसको क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। और कॉइल फिक्स्ड है और मैग्नेट मूविंग है, रोटेटिंग है, तो क्या बोलते हैं उसको, मूविंग मैग्नेट, एमएमजी, या फिर टेंजेंट गैल्वानोमीटर बोलते हैं। ओके, सो ये टेंजेंट गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, देखिए, देयर इज अ large coil like this. Okay, this is a large current carrying coil which is fixed on a support. There is a large current carrying coil which is fixed on a support like this. Provided with leveling screws. Okay, this is a current carrying coil. The current to be measured, it is passed through this coil. So this is a coil which is fixed on the ground, and at the center of the coil, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर में क्या रहता है, सेंटर में एक मैग्नेटोमीटर बॉक्स रहता है। कॉइल के सेंटर में क्या रहेगा, एक मैग्नेटोमीटर बॉक्स रहेगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ये मैग्नेटोमीटर बॉक्स मतलब क्या रहता है, मैग्नेटोमीटर बॉक्स, उसमें एक नीडल रहता है। देयर इज वन स्मॉल नीडल इनसाइड दिस, लाइक दिस। दिस नीडल जनरली or it always rest in north south direction. Okay, it always rest in north south direction due to earth's magnetic field. So earth's magnetic field is continuously acting on this magnetic needle. So magnetometer box में क्या रहेगा, there is only a magnetic needle. Okay, there is only a magnetic needle. So this is the magnetic needle. Okay, now this coil is fixed and it is fixed in magnetic meridian. This is important thing. कॉइल को कहां पे फिक्स किया जाता है, उसका प्लेन किधर रहता है। पहले एडजस्टमेंट क्या करना है, प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी इन, प्लेन ऑफ कॉइल शुड बी, प्लेन ऑफ कॉइल शुड बी इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट सेटिंग इज टू बी डन इनिशियली। प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन रहता है, जो नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो प्लेन ऑफ द कॉइल कैसा रहना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में रहना चाहिए। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का मैग्नेट मतलब कॉइल में अगर करंट पास करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस रहेगा ना। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल will be along its axis, along its axis मतलब किस डायरेक्शन में, along its axis मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि प्लेन, कॉइल का प्लेन अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, कॉइल का प्लेन अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो एक्सिस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, एंड सेकंड मैग्नेटिक फील्ड इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा रहेगा, क्योंकि टेंजेंट लॉ यूज करने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, सो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरली BH, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा ओनली। ओके, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ BH, दैट इज साउथ टू नॉर्थ रहेगा। मतलब क्या हो गया, इधर दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए,
एक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल प्रोड्यूस करता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है। एंड ये दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, अभी दोनों मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद नीडल क्या करेगा? नीडल डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, एंड इट विल मेक सर्टेन एंगल विथ BH, क्योंकि इनिशियली मैग्नेटिक नीडल कौन से डायरेक्शन में रहेगा? BH के डायरेक्शन में रहेगा ना। इनिशियली वो जो मैग्नेटोमीटर बॉक्स में जो मैग्नेटिक नीडल है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ BH रहेगा। और कॉइल में करंट पास करने के बाद वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सपोज हियर, सपोज needle makes angle theta with BH। सो एंगल मेजरमेंट हम कहां से करने वाले हैं? BH से करने वाले हैं एंगल मेजरमेंट। सपोज नीडल मेक्स एंगल थीटा विथ BH। सो बाय टेंजेंट लॉ इधर क्या आ जाएगा? बाय टेंजेंट लॉ इधर क्या आ जाएगा? इधर देखिए अभी दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो BH है और दूसरा B है। So this is BH. BH is in direction of south to north and coil का magnetic field रहेगा that is west to east या फिर east to west. It depends on the direction of the current, whether it is clockwise or anti-clockwise. And in between these two magnetic fields, there will be magnetic needle like this. इस तरह से मैग्नेटिक नीडल रहेगा। सपोज इनिशियली तो मैग्नेटिक नीडल BH के डायरेक्शन में रहेगा और जब हम कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे, कॉइल में करंट पास करेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट, तो BC मतलब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो जाएगा। BH और BC परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड BH से क्या हो जाएगा? एंगल थीटा करेगी अभी मैग्नेटिक नीडल। अभी BH से एंगल थीटा है तो बाय टेंजेंट लॉ इधर रिलेशन क्या आ जाएगा? BH इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। BH into tan theta is equal to BC. Okay, so BH into tan theta। अभी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल का फॉर्मूला क्या रहता है? म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R रहता है। म्यू नॉट NI बाय 2R, म्यू नॉट I बाय 2R रहता है ना। एक्चुअली दिस इज फॉर सिंगल टर्न एंड फॉर N टर्न के लिए क्या रहेगा? म्यू नॉट NI बाय 2R रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ओके, so therefore here I can write current I is equal to क्या रहेगा फॉर्मूला? 2RBH upon mu naught N into tan theta। so by measurement of angle theta डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस हुआ है ये मेजर करके हम कर्ण इधर मेजर कर सकते हैं। so इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला क्या आता है? I इज इक्वल टू 2RBH डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू N। अभी ये 2RBH म्यू नॉट N ये सभी कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस ऑफ कॉइल तो फिक्स्ड रहेगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस वो भी फिक्स्ड रहेगा। म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही है और N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल, दोज आर आल्सो फिक्स्ड। सो देयरफॉर दिस 2RBH, ओके, ये जो 2RBH अपॉन म्यू नॉट N है एक कांस्टेंट है एंड इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन फैक्टर। ओके, सो कैन यू टेल मी द SI यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर? रिडक्शन फैक्टर का यूनिट क्या आ जाएगा बताइए? SI यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर? क्या यूनिट रहेगा रिडक्शन फैक्टर का? लेफ्ट हैंड साइड को यूनिट क्या है? एम्पियर है। tan थीटा का यूनिट क्या रहता है? tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको यूनिट नहीं रहता है। तो रिडक्शन फैक्टर का यूनिट क्या रहेगा? दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम। करेक्ट, रिडक्शन फैक्टर का SI यूनिट रहेगा एम्पियर। So reduction factor is constant of tangent galvanometer. Okay, remember this thing. Reduction factor is the constant of tangent
गैलोन मीटर, उसको के से डिनोट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के tan थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट गैलोन मीटर। हर एक टेंजेंट गैलोन मीटर पे रिडक्शन फैक्टर के का वैल्यू लिखा होता है उधर, के का वैल्यू। ओनली हमें क्या करना है, करंट पास करके थीटा मेजर करना है। ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल एंड वी आर गोइंग टू मेजर द थीटा। थीटा मिलने के बाद क्या कर सकते हैं हम, करंट मेजर कर सकते हैं। सो इन दिस वे इन टेंजेंट गैलोनमीटर करंट मेजरमेंट इज डन। सो टेंजेंट गैलोनमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ tangent law and therefore it is called as tangent galvanometer. Okay, so this galvanometer works on the principle of tangent law and therefore it is called as tangent galvanometer. So tangent galvanometer में क्या रहेंगे, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। एक तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और दूसरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, BH and BC. And if needle makes an angle theta with BH, then we can write tangent law as BH tan theta is equal to BC. इस तरह से हम tangent law लिख सकते हैं। And therefore BH tan theta is equal to mu naught Ni divided by 2R and therefore current का फॉर्मूला आ जाएगा 2R BH upon mu naught N into tan theta. And 2R BH upon mu naught N को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन फैक्टर बोलेंगे। रिडक्शन फैक्टर का SI यूनिट आ जाएगा एम्पियर। Reduction factor is denoted by K and therefore current in tangent galvanometer is measured by using formula I is equal to K tan theta. K is a constant which is printed on every tangent galvanometer. Okay, so directly by measurement of theta you can measure the current. अभी इसका सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंसिटिविटी भी पढ़ा है। ओके, so sensitivity of tangent galvanometer. Next, sensitivity of tangent galvanometer. ओके, सो सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ले लेंगे पहले। करंट सेंसिटिविटी मतलब डी थीटा बाई डी आई रहता है। करंट सेंसिटिविटी इज डी थीटा बाई डी आई। सो डी थीटा बाई डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आई बाई डी थीटा निकालेंगे। ओके, अभी हमें पता है आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू के टेन थीटा है। ओके, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो देयरफॉर डी आई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, k is a constant which is as it is. Okay, k is a constant which is as it is. tan theta का डेरिवेटिव रहेगा sec square theta. Okay, so this is di by d theta and therefore current sensitivity is given by formula d theta by di, that is 1 upon k sec square theta. Okay, 1 upon k sec square theta. So this is the formula for current sensitivity of the tangent galvanometer. Okay, this is the formula for current sensitivity of the tangent galvanometer, 1 upon k sec square theta. अभी इसमें और भी एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। क्वेश्चन क्या रहेगा, करंट सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कब रहेगी। ओके, व्हेन द करंट सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम। ओके, व्हेन करंट सेंसिटिविटी of tangent galvanometer is maximum। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। करेक्ट है ना, करंट सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कब रहेगा,
sec square थीटा का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए. So question is that when the current sensitivity of tangent galvanometer is maximum. अभी current sensitivity का फॉर्मूला क्या है? Current sensitivity is 1 upon k sec square theta. इसको ही हम लिख सकते हैं cos square theta divided by k. ठीक है. अभी when cos square theta is equal to 1, current sensitivity will be max and maximum current sensitivity will be SI max कितना रहेगा? That is 1 by k रहेगा. Maximum current sensitivity 1 by k रहेगी and कब रहेगी? That is cos square theta is equal to 1. मतलब cos theta कितना हो जाएगा? Cos theta should be equal to, just a minute. हे बघा, cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta येणार आणि 1 cos square theta should be equal to 1 म्हणजे 1 plus cos 2 theta is equal to 1 यायला पाहिजे. ओके. सो cos 2 theta must be equal to काय यायला पाहिजे? 0 यायला पाहिजे. and therefore 2 theta should be equal to काय असायला पाहिजे? 90 डिग्री असायला पाहिजे, कारण cos 90 is equal to 0 असतं. so theta is equal to 45 degree. Okay, so this is the correct answer. So tangent galvanometer has maximum sensitivity when theta is 45 degree. Okay, when theta is equal to 45 degree, that is the answer.